अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे जी। सेवन्थ सेमेस्टर सीएस। होप सो आप लोगों ने से प्रीवियस लेक्चर्स सुन लिए होंगे और उसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग अपनी क्यूरीज लिख लें, मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने 32 जो लेक्चर नंबर 32 उसको सुन लिया होगा। आईपीसी के बारे में है, तो इसमें भी आज आईपीसी के बारे में भी डिस्कशन होगी। ठीक है जी, मैसेज और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो आई थिंक सो आप लोगों ने पढ़ ली होगी कम्युनिकेशन के मेथड्स दोनों। तो आज हम देखेंगे पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऑफ। हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। मैसेज पासिंग, एमपीआई, पीवीएम एंड अदर पैरेलल प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग क्या होती है, बार बार वही चीज़। मैं अब इसको एलेबोरेट इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं जस्ट ये बताऊँगी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में ना हमारे पास अलग-अलग हर बंदे के पास अपना अपना एक मल्टी प्रोसेसर होता है, मतलब अपना एक सेटअप होता है, अपनी एक प्राइवेट मेमोरी है, नॉट शेयर्ड। इसमें शेयर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें अपनी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अपना प्रोसेसर है, अपना टोटली जो भी सेटअप है ऑन पर्सनल सेटअप होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है, चूँकि काम सब एक पे कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने पीसी के ऊपर काम कर रहे हैं। कंप्यूटेशनल टास्क कैन ओनली ऑपरेट ऑन लोकल डाटा इफ़ रिमोट डाटा इज़ रिक्वायर्ड। अगर वही बात आ गई ना, डिस्ट्रीब्यूटेड काम तो अपने पे करेंगे, लेकिन बेटा आपको काम कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक मेन सर्वर ही होगा ना, देन ही वो डिस्ट्रीब्यूट आपको करेगा ना डाटा। तो इस सेंस में कहा है कि अगर आप लोकली कर रहे हैं तो रिमोट डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो कंप्यूटेशनल टास्क मस्ट कम्युनिकेट विद वन और मोर रिमोट प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपके जो कंप्यूटेशनल टास्क हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर। देखो, जब एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर ना, मल्टीपल कंप्यूटर तो है, तो रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं ना, हम उसको डायरेक्टली तो नहीं एक्सेस करें, एक ही सिस्टम तो नहीं है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट शेयरिंग हो जाती है, जैसे कि आप अपने प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं। तो मल्टी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, उनको हम नोड्स भी कहते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और हमें पता है कि हम इसमें मैसेज पासिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं। तो सबसे पहले हम मैसेज पासिंग सिस्टम को ही देख लेते हैं। मैसेज पासिंग सिस्टम प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑलरेडी ये जो आईपीसी आप लोगों ने लेक्चर 32 सुन लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इज़ द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसमें जो आपका जो प्रोसेस कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि आपके जो प्रोसेसेस हैं, आपके जो प्रोसेसर्स हैं, उसके जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, बल्कि किसके थ्रू? मैसेज पासिंग के थ्रू। तो मैसेज पासिंग मॉडल जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस को रीड और राइट डाटा की एक्सेस। अब ये भाई अथेंटिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई जो मेल सर्वर है वो कैसी एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है, वो रीड की करता है या राइट की करता है, या फिर दोनों टाइप का डाटा जो है वो आपको कहता है कि शेयर करें, या फिर वो उसे कह रहा है कम्युनिकेट करें। यू कैन एक्सेस दिस टाइप ऑफ डाटा, यू कैन रीड और राइट और बोथ ऑफ दैम। ठीक है, वही बात, जब तक सेंडर नहीं चाहेगा तब तक रेसिपिएंट के पास अथॉरिटी नहीं होगी। जब सेंडर ने उसको अथॉरिटी दे दी, आपके मेन सर्वर ने अथॉरिटी दे दी, तो यू कैन एक्सेस योर डाटा। यहाँ पे एक बिलो डायग्राम है। तो यहाँ पे मैसेज पासिंग मॉडल है, प्रोसेसेस है डिफरेंट। तो मैसेज क्यू में लगा हुआ है, तो वो वन बाय वन आप देखें जी, P1 मैसेज 1, फिर वन बाय वन जो है मल्टीपल आपके जो प्रोसेसेस है, फिर P2 के पास मैसेज 2, इसी तरह प्रोसेस 2 के 3 के पास मैसेज 3, सो ऑन। तो कर्नल आपको पता ही है, कोर ऑफ द कंप्यूटर है, ये किन चीज़ों को आपस में रिलेट करता है? कोर अगर कर्नल नहीं होगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, तो कर्नल आपकी विंडो का कोर पार्ट है, मतलब कोड है, इंटरनल कोड है जो कि एम्बेड करता है आपके हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ।
Both of the processes P1 and P2 can access the message queue and store and retrieve data. मतलब कि दोनों टाइप का इसमें डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है, रिट्राइव हो सकता है. The elimination of need for a large memory together with its synchronization requirements give message passing. तो यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस स्पेसिस हैं, लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल चैनल्स, उनको इंटरकनेक्शन जो है नेटवर्क के साथ जोड़ा जाता है. तो ये आपके जो एक्चुअली हैं इंटरकनेक्शन नेटवर्क हैं, लिंक्स जो लिंक्स लगे हुए हैं. देखिए लिंक्स स्पेसिफिक होते हैं, लिंक्स अल्टरनेट नहीं हो सकते, तो इसलिए इसको कहा गया कि ये स्टैटिक टाइप नेटवर्क है. ये ले जी स्टूडेंट्स, ये वही चीज़ आ गई जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हाइपर क्यूब्स और नियरेस्ट नेबर, इसका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बड़ा डिटेल में हमने मैश इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है वो चैप्टर नंबर 2 में देखा हुआ है. तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसके क्या हैं, जैसे कि लिंक बैंडविड्थ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ़ बिट्स, जो कि देखिए लिंक बैंडविड्थ होता है कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं पर यूनिट टाइम, उसको काउंट करेगा. ठीक है, इंटरकनेक्शन मैसेज पासिंग सिस्टम के ज़रिए. और नेटवर्क लेटेंसी क्या होती है, डिफाइन एज अ टाइम टू कंप्लीट अ मैसेज ट्रांसफ़र. आपकी नेटवर्क लेटेंसी क्या होती है, एक्चुअली जो भी आपका टाइम लग रहा है एक मैसेज को कंप्लीट होने में, एक मैसेज को ट्रांसफ़र होने में थ्रू द नेटवर्क, दिस इज़ कॉल्ड लेटेंसी. और थ्रू द नेटवर्क की बात करते तो फिर वो नेटवर्क लेटेंसी हो जाता है. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कि इसको डिवाइड कर दिया जाता है कंकरेंट प्रोसेसेस, मतलब एक साथ एक जैसे तो होते हैं, लेकिन हर एक को जो एग्जीक्यूट क्या करवाएगा, सेपरेटली करवाएगा. बिकॉज मैसेज पासिंग किसके अंदर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर. तो हर एक का इतना इतना एक प्रोसेसर है, तो कंकरेंट टास्क तो है, एक साथ तो परफॉर्म करवा रहा है, एक साथ तो करवा रहा है, लेकिन सेपरेट प्रोसेसर के ऊपर. इफ़ द नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस इज़ लार्जर देन आ नंबर ऑफ़ प्रोसेसर, अगर आपके जो प्रोसेसेस हैं, आप मतलब जो काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ये वर्ड भी ओपन कर लिया, मैंने PDF भी ओपन की हुई है, मैंने ये गूगल भी, मोजिला भी ओपन किया हुआ है, एक्सेल भी ओपन की हुई है, मतलब डिफरेंट फाइल्स ओपन की हैं. तो ये आपके प्रोसेसेस होते हैं, ये किसके ऊपर, डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर ही चल रहे हैं. रैम शेयर हो रही है. देन मोर देन वन प्रोसेस विल हैव टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ प्रोसेसर. तो ऐसा है कि अब प्रोसेसर जो है एक है, तो उसके ऊपर मोर देन वन टास्क भी आपके प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं. तो इसको हम कहते हैं टाइम शेयर्ड फैशन. तो इंटरनल चैनल क्या होता है, प्रोसेसेस रनिंग ऑन अ गिवन प्रोसेसर. हाँ जी, इसमें तो ये चीज़ अगर लार्जर देन हो जाएं आपके प्रोसेसर से, तो वो मतलब आप प्रोसेसर शेयर कर लेगा, तो वो टाइम शेयर्ड हो गया. लेकिन दूसरा है चैनल, इंटरनल चैनल. तो ये क्या चीज़ है, प्रोसेसेस रनिंग ऑन अ गिवन प्रोसेसर, भाई जो इसको प्रोसेसर दिया है उसी में ही इसने रन होना है. ठीक है, तो ये आपके होते हैं इंटरनल चैनल्स. बात हम मैसेज पासिंग की ही कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टेक्निक्स के साथ. प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट प्रोसेसर यूज़ द एक्सटर्नल चैनल टू एक्सचेंज मैसेज. तो प्रोसेसेस जो है वो डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर रनिंग हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल चैनल है. आपके प्रोसेसर जो है वो उसी प्रोसेसर के ऊपर रनिंग हो रहा है जो आपने प्रोवाइड कर दिया है, तो वो आपके इंटरनल चैनल्स हैं. तो इसका फ़ायदा क्या है, ऑफ दिस फॉर्म ऑफ डाटा एक्सचेंज इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द नीड और फॉर सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट सच एज सेमाफोर्स. ठीक है, सेमाफोर्स का लेक्चर मैं दे चुकी हुई हूँ. विच रिजल्ट्स इन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट. इन एडिशन अ मैसेज पासिंग स्कीम ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी ना, मतलब उसमें इन्हांस किया जा सकता है, लार्ज किए जा सकते हैं नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस, अगर आप एडिशनली ऐड करना चाहें उसकी स्केलेबल, मतलब लचकदार. तो ये डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, वो अपने मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, टोटल इनसाइड और आउटसाइड दोनों आपस में, मतलब जो भी है कम्युनिकेशन कर रहे हैं. हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू ही एक दूसरे से बात कर रहे हो. ये मैं भी आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के थ्रू ही बात कर रही हूँ. रिमोट कंट्रोल सिस्टम है ये, वायरलेस सिस्टम है. अ मैसेज इज़ डिफाइंड एज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ इंटरनोड कम्युनिकेशन. तो जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन है, आपका डाटा है. मैसेज क्या क्या हो सकता है भाई, ये मैसेज या इंस्ट्रक्शन होगा या डाटा होगा या सिंक्रोनाइजेशन होगा या फिर कोई इंटरप्ट सिग्नल हो जाएंगे. ये देखिए, मैं सिंक्रोनाइजेशन को बार बार बता चुकी हूँ क्या चीज़ होती है. इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट होता है कि मैं अपने काम स्मूथली कर रही थी, लेकिन उसमें मैंने फोर्सली सिस्टम कॉल कर दिया या मैंने कोई की प्रेस कर दी अपने काम को स्टॉप करने के लिए. ठीक है, मैंने लूप चलाई हुई थी, फॉर लूप, लेकिन मैंने कोई की प्रेस कर दी एस्केप की, तो वो काम सारा आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो वो आप
एक्चुअली क्या कर रहे हैं, प्रीएम्प्टेबल और नॉन प्रीएम्प्टेबल अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको फोर्सली बंद कर रहे हैं। तो प्रीएम्प्टेबल होता है यहाँ पे फोर्सली अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको इंटरप्ट दे रहे हैं। मैसेज पासिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड बाय रिसीविंग इनपुट मैसेजेस और आउटपुटिंग मैसेजेस। इनपुट होगी और आउटसाइड द वर्ड आप मतलब मैसेज रिसीव कर रहे हैं, मैसेज इनपुट और आउटपुट इसी में ही रहता है, इसी सीक्वेंस में ही रहेगा, सेंड हो गया, रिसीव हो गया जी। प्रोसेस ग्रैनुलरिटी जी, हमने पहले भी इसको देख लिया था ग्रैनुलरिटी को। तो ये क्या चीज़ है, द साइज ऑफ अ प्रोसेस इन अ मैसेज पासिंग सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय अ पैरामीटर कॉल्ड प्रोसेस ग्रैनुलरिटी। तो क्या चीज़ है, साइज़ ऑफ प्रोसेस, जो आपका साइज़ है प्रोसेस का, नॉट अ प्रोसेसर। प्रोसेसर सीपीयू है, प्रोसेस आपका काम है, आपका टास्क है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो साइज़ है प्रोसेस का एक मैसेज पासिंग सिस्टम के अंदर वो डिस्क्राइब होता है बाय अ पैरामीटर, एक पैरामीटर के तौर पर उसको यूज़ करें तो इस प्रोसेस इस कार्ड। तो ये वाला आपका क्या तरीकाकार होता है, प्रोसेस ग्रैनुलरिटी होता है। तो आपका प्रोसेस ग्रैनुलरिटी क्या चीज़ होती है, कंप्यूटेशनल टाइम, टोटल कंप्यूटेशनल टाइम और कम्युनिकेशन टाइम। ऑलरेडी हमने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि ये क्या होते हैं आपके कंप्यूटेशनल टाइम और कम्युनिकेशन टाइम। तो बेटा वैसे भी हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके फार्मूलाज भी देखे थे। मैसेज पासिंग मॉडल भी रिपीट हो गया, तो आप लोग इसको हाँ जी, इसमें जो ये थे फंडामेंटल्स के क्या है, ये आप लोगों ने बड़े अच्छे से देख लेने हैं, रीड आउट कर लेने हैं। ये वही चीज़ें ही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लस्टर कंप्यूटर्स के बारे में बता दिया था। तो क्लस्टर कंप्यूटर इसकी एग्जांपल है। मैंने क्लस्टर कंप्यूटर ऑफ नोड्स, नोड्स आर नेटवर्क टुगेदर, ठीक है। नोड्स आपकी जुड़ी हो सकती हैं, ईच विद मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल कोर के साथ भी जुड़ी हो सकती है, मतलब मल्टीपल कर्नल्स। ईच नोड यूजिंग इट्स ऑन लोकल मेमोरी, में भी डिपेंड करता है कि लोकल मेमोरी यूज़ कर रहे हों। कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स एंड कोर वाया मैसेजेस में भी देखिए, लोकल मेमोरी मतलब आपकी लाइक एज आ एक ही सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं, और लोकल मेमोरी होगी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे हैं तो वो वाया मैसेजेस के ज़रिए होगा। मैसेज माइट कंटेन, हमें पता है कि भाई मैसेजेस जो हैं वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो बिकॉज आईपीसी वाला जो आप लोगों का लेक्चर है उसमें यही तो चीज़ें आप लोगों को गाइड की हैं मैंने। हाँ जी, देखा जी, आ गया ना टिपिकली आईपीसी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, एक होता है सेंड और एक होता है रिसीव। वही बात, सेंड होगा या रिसीव होगा। तो आपके जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो इसी दोनों कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के दरमियान में ही चलते रहते हैं। तो ये आपके एक नेटवर्क है, ये डिफरेंट सीपीयूज़ हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर और मेमोरी एक है। तो ये एक मल्टीपल प्रोसेसर है, मेमोरी एक है, तो ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो आईपीसी जो आपकी कम्युनिकेशन है आपको प्रोवाइड करती है डिफरेंट वेज के साथ, जैसे कि सेम थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस। वही बात ना, एक प्रोसेस है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं, लाइक मैं इंसर्ट भी कर रही हूँ, मैं एडिट भी कर रही हूँ, मैं इसको कलर भी चेंज कर रही हूँ, दैट्स ऑल। मैं डिफरेंट थ्रेड्स इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। ये अब मत कहना कि एक थ्रेड के अंदर मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रोसेस लार्ज होता है, प्रोसेस हैवी होता है। तो वर्ड एज आ एक प्रोसेस है, इसके अंदर जो भी मैं फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ ना, डिफरेंट काम कर रही हूँ, वो आपके थ्रेड्स बिटवीन प्रोसेसेस ऑन सेम नोड और कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के ऊपर भी हो सकता है, सेम नोड के ऊपर भी हो सकता है, बिटवीन 2 प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट नोड्स के ऊपर भी हो सकता है। जैसे कि आपकी एग्जांपल चैट सिस्टम ओवर इंटरनेट, हम इंटरनेट के ऊपर चैट कर रहे हैं, आईपीसी ही है ना, सेंड और रिसीवर वाला काम कर रहे हैं। तो मैसेज पासिंग सिस्टम एट लीस्ट 2 प्रीएम्प्टिव ऑपरेशंस हैं जी, सेंड मैसेज और रिसीव मैसेज। तो आईपीसी वाला लेक्चर बड़ा डिटेल में है इसी के ऊपर ही। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन 2 चीज़ें ही हैं आपकी। पी एंड क्यू प्रोसेस वांट टू कम्युनिकेट, तो वो एक लिंक जनरेट करेंगे, ठीक है। वो फिज़िकल लिंक जो है वो शेयर्ड मेमोरी, हार्डवेयर, ईटीसी सब शेयर करेंगे, और जो भी बट वो इंटरेस्टेड इन लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लिंक। तो लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, ओवरऑल दी वर्ड करना चाह रहे हैं। तो ये देखें जी, आगे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस।
तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ गई, आपके सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आ गई, ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग आ गई। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अंडर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो एक्सप्लिसिटली नेम द सेंडर और रिसीवर इन द कम्युनिकेशन। ये याद रखिएगा, जो आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है ना, इसमें सेंडर को भी पता होता है कि किसको सेंड करना है और रिसीवर को भी पता होता है, बिकॉज वो अपनी यहाँ पे नेम मेंशन करता है। ठीक है, नेम मेंशन करता है, ये पी और ये क्यू, मतलब इसे पता है क्यू की तरफ से आ रहा है और ये पी जो पी को सेंड करना है। तो जो आपका मैसेज सेंड हो रहा है, सेंड पी मैसेज, सेंड आ मैसेज टू पी, ठीक है, पी को सेंड कर रहा है। और क्यू ये देखें, रिसीव आ मैसेज फ्रॉम क्यू। तो इसमें नेमिंग जो है वो मस्ट होगी। कम्युनिकेशन लिंक डायरेक्ट जो है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज उनको फॉलो करता है। इसमें जो भी लिंक है वो इस्टेब्लिश होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, प्रोसेस नीड ईच अदर, बिकॉज खुद देखो, खुद दिमाग से सोचो, ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट होगा, बिकॉज सेंडर को भी पता है कि मैंने किसको सेंड करना है, रिसीवर को पता है, बिकॉज वो नेम मेंशन कर रहा है। वो एक राउटिंग टेबल जो भी चीज़ है जिससे भी मैसेज भेज रहा है, फ्लैग लगा रहा है, उसके अंदर टैग लगा रहा है कि इसको सेंड करना है। तो लिंक जनरेट डायरेक्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है विद एग्जैक्टली 2 प्रोसेसेस। और ये याद रखिएगा, एक लिंक है 2 प्रोसेसेस, एक लिंक 2 प्रोसेसेस, मतलब सेंडर और रिसीवर आपस में एक लिंक से जुड़े होने चाहिए। बिटवीन 2 प्रोसेसेस देयर ओनली 1 लिंक, वही बात, मैं सेंडर हूँ, एक रिसीवर है, तो एक लिंक, एक स्टूडेंट के साथ एक लिंक बना, मेरे दूसरे स्टूडेंट के साथ दूसरा लिंक बना। ठीक है, तो ये चीज़ है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। जी, यहाँ पे अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आएगा। तो बेटा सिमेट्रिक एड्रेसिंग जो है, तो इन एसिमेट्रिक एड्रेसिंग दी सेंडिंग प्रोसेस नीड एड्रेस द रिसीवर। तो यहाँ पे उसको क्या ज़रूरत होती है, इसको एड्रेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि पी और आईडी। अब पी प्रोसेस है और क्यू ये है, पी सेंडर ने किया, क्यू को सेंड, अब ये वही चीज़ है, कम्युनिकेशन लिंक है, एक जनरेट हो रहा है। तो दूसरा आपका मैसेज देखें, दूसरा भी ये तरीकाकार है। तो सेंड मैसेज टू पी, ये पी को मैसेज सेंड कर रहा है। अब रिसीवर क्या कर रहा है, आईडी है, अब यहाँ पे उसको क्यू नहीं है, अब क्यू नहीं है, आईडी है। तो ये ना दोनों कॉन्सेप्ट, वो जो ऊपर वाला था वो सिमेट्रिक है, अब ये एसिमेट्रिक कॉन्सेप्ट है। तो एसिमेट्रिक में ये देखें, रिसीव मैसेज फ्रॉम एनी प्रोसेस, वो मैसेज कहाँ से रिसीव कर रहा है, किसी भी प्रोसेस से रिसीव कर रहा है, किसी से भी, ये बाउंड नहीं है कि क्यू की तरफ से ये आ रहा है। मैं जैसे आप सबको लेक्चर एक साथ डिलीवर कर रही हूँ और आप सब सुन रहे हैं मुझे, तो मेरी आईडी आप सबके साथ शेयर हो रही है। तो फ्रॉम एनी प्रोसेस आईडी इज़ रिप्लेस्ड विद द नेम ऑफ द सेंडर। ठीक है, वही बात, अब आप सब आईडीज़ के साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जब आप बोलेंगे, आप रन टाइम पे ऑन हो जाएंगे, आप मुझे शो हो जाएगा कि ये बोल रहा है, रिप्लेस होगी ना आईडी के साथ, आपका नेम रिप्लेस हो गया, फिर कोई और बोलेगा, उसका नेम आ जाएगा। तो डिसएडवांटेज क्या है इन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्कीम्स के अंदर, इन द चेंजिंग टू आइडेंटिफायर ऑफ द प्रोसेस। एक्चुअली इसमें सिर्फ डिसएडवांटेज यही है कि आइडेंटिफायर जो है इसका प्रोसेस का फ़ौरन से चेंज हो जाता है। वी नीड टू चेंज ऑल अदर प्रोसेस डेफिनेशंस एंड रेफरेंस द ओल्ड आइडेंटिफायर्स एंड रिप्लेस विद न्यू वन। मतलब हमें हर बार उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, मैसेजेस आर सेंट एंड रिसीव्ड फ्रॉम मेल बॉक्स और पोर्ट्स। आपकी जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस हैं वो आपकी जो सेंड टू रिसीव हो रही हैं मेल बॉक्स है। ठीक है, ऊपर जो था वो सेंड और रिसीव जो हो रहा था वो आपका मेल बॉक्स के थ्रू नहीं हो रहा था, वो एसिमेट्रिक और जो है सिमेट्रिक कम्युनिकेशन हो रही थी। तो उसमें हमारे पास एक्चुअली नेम जा रही थी, आईडी जा रही थी। तो यहाँ पे मेल बॉक्स का कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस कैन प्लेस मैसेजेस इनटू अ मेल बॉक्स, जैसे कि हम जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, मेल बॉक्स की फॉर्म में करेगा, रिमूव मैसेज फ्रॉम देम। मेल बॉक्स एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और ये भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो प्रोसेस कैन कम्युनिकेट ओनली इफ़ दे हैव अ शेयर्ड मेल बॉक्स। अगर मैंने अपना मेल बॉक्स आपके साथ शेयर किया है तो आप लोग मेरे साथ टच होके मेरी कम्युनिकेशन को सुन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं सुन सकते। तो ये मेल बॉक्स सबके पास होना चाहिए। मैं उसके अंदर मैसेज रख देती हूँ, जैसे आपका ड्रॉप बॉक्स होता है ना, ड्रॉप बॉक्स के ऊपर मेरी सारी फाइल्स पड़ी हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
तो सेंड जो है वो ए मैसेज सेंड करता है, ए सेंड मेल बॉक्स टू ए, रिसीव ए मैसेज, रिसीव ए मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स ए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप ए ही हो, यहाँ पे आप बी कर लें, ठीक है, यहाँ पे आप बी कर लें तो इससे पता चले, ठीक है, रिसीव मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स बी, तो ये डिपेंड करता है। तो इस स्कीम में क्या होता है, कम्युनिकेशन लिंक जो है वो फॉलोइंग इसके ऊपर डिपेंड होता है। आ लिंक इज़ एस्टैब्लिश बिटवीन अ पेयर, हाँ जी जी, इसमें अब पेयर बन गया, उसमें तो डायरेक्ट लिंक था ना, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, तो इसमें पेयर होता है। ऑफ अ प्रोसेस ओनली इफ़ बोथ हैव द सेम शेयर, तब पेयर बनेगा उसका जब सेम मेल बॉक्स शेयर किया होगा। आ लिंक में भी एसोसिएटेड विद मोर देन 2 प्रोसेसेस, तो ये उसमें एक के साथ ही होता था ना प्रॉब्लम, हम एक प्रोसेस के साथ ही काम कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल के साथ जो है वो लिंक जनरेट हो सकते हैं। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल है, P1 एंड P2 P3 शेयर ऑल मेल बॉक्स A2, मतलब फिर वो P2 और एग्जीक्यूट करवा रहे हैं फ्रॉम A, विच प्रोसेस विल रिसीव द मैसेज, तो कौन से रिसीव करेगा, तो डिपेंड करता है ना। अलाउ लिंक टू एसोसिएटेड विद एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस, फिर उसके बाद आते हैं आपके प्रोसेसेस 1 एग्जीक्यूट, मतलब ये मेल बॉक्स जो है वो सबको शेयर किया जा रहा है। तो IPC के ऊपर बड़ा डिटेल में लेक्चर है। जैसे ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है, देखो भी अब दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो किसके पास जाएंगे, मेल बॉक्स, दोनों मेल बॉक्स आपस में शेयर कर रहे हैं, तो ये कर्नल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो वो दोनों ए जो है सेम यूज़ कर रहे हैं मैसेज को, तो इसलिए मेल बॉक्स को शेयर करेंगे। ओके, यहाँ तक तो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। तो अब आती है आपकी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन हैपन होती है, वही बात है, सेंडर और रिसीवर तो होंगे ना लाजमी, तो यहाँ पे मेनी ऑप्शंस होंगे, इनके लिए प्रीएम्प्टिव्स होंगे। मैसेज पासिंग में भी ब्लॉक और नॉन ब्लॉकिंग आल्सो नोन एज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, तो इसको क्या कहेंगे, ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस। कम्युनिकेशन हैपन यूजिंग सेंडर और रिसीवर, ये मतलब कि आई थिंक से दोबारा रिपीट हो गई है लाइन, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके जी, ब्लॉकिंग सेंड, नॉन ब्लॉकिंग सेंड, ब्लॉकिंग रिसीव, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव, क्या चीज़ें हैं। ब्लॉकिंग सेंड क्या होता है, सेंडिंग इज़ ब्लॉक्ड, मतलब ब्लॉकिंग सेंड है, सेंडिंग क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो अनटिल कब तक, अब मैसेज इज़ रिसीव्ड बाय रिसीवर, प्रोसेस और मेल बॉक्स में डिपेंड करता है ना, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें से कौन सा मेथड चूज़ करेगा, तब तक वो ब्लॉक रखेगा जब तक उससे श्योरिटी ना हो जाए कि मेरा मैसेज जो है वो रिसीवर ने रिसीव कर लिया। नॉन ब्लॉकिंग सेंड, वो तो ब्लॉकिंग सेंड था, अब ये नॉन ब्लॉकिंग सेंड है। सेंडिंग प्रोसेस सेंड द मैसेज एंड रिज्यूम ऑपरेशन, इसमें रुकेगा नहीं, मैसेज सेंड किया, वेट किया, सेंड कर दिया, फिर मुसलसल सेंड करते जाएगा, रिज्यूम करता जाएगा, मैसेज सेंड किया, फिर वेट किया, रिज्यूम। ब्लॉकिंग रिसीव, उसमें सेंड था, अब यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर ब्लॉक्स अनटिल अ मैसेज इज़ अवेलेबल, तब तक वो खामोश रहेगा जब तक उसे कोई मैसेज नहीं मिलेगा, किसकी तरफ से, सेंडर की तरफ से। नॉन ब्लॉकिंग रिसीव, तो नॉन ब्लॉकिंग रिसीव क्या है, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव्स, द रिसीवर रिट्राइव्स, मूव कर जाएगा आइदर अ वैलिड मैसेज और नल, मतलब रुकेगा नहीं, रिट्राइव कर देगा, मूव करेगा, ब्लॉक नहीं होगा, रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, मैसेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन चेक ज़रूर करेगा, देखेगा कि वैलिड है या नहीं। ओके, फिर आती है आपकी ऑटोमेटिक एंड एक्सप्लिसिट बफरिंग। मैसेज एक्सचेंज बिटवीन communicating process resides in a temporary queue. Queue can be implemented in 3 ways. तो आपकी जो queues हैं वो किस वे में हो सकती हैं, जो भी आपका मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान में टेम्परेरी क्यू की फॉर्म में, तो वो इन 3 फॉर्म्स में होती है, ज़ीरो कैपेसिटी, बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड कैपेसिटी। जी, ज़ीरो कैपेसिटी, विद ज़ीरो कैपेसिटी द लिंक कैन नॉट हैव मैसेजेस वेटिंग, तो ज़ीरो कैपेसिटी में क्या होता है, जो लिंक है वो मैसेज का वेट नहीं करेगा। ब्लॉकिंग सेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
तो यहाँ पे जो ब्लॉकिंग सेंड है वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बाउंडेड कैपेसिटी क्या होती है, ऐसी क्यू है ऑफ अ फाइनाइट लेंथ एन, बाउंड है ना, स्टॉप हो जाएगा। इफ़ क्यू इज़ नॉट फुल, देखो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर उसको मिल रही है, जो क्यू है वो फुल नहीं है, मतलब उसमें जगह खाली है, सेंडर कैन कंटिन्यू टू सेंड मैसेजेस, जगह खाली है तो वो इसमें क्या करता जाएगा, मैसेज को सेंड करता जाएगा। अगर वो फुल हो जाती है तो वो क्या करेगा, ब्लॉकिंग सेंड में चला जाएगा, ज़ीरो कैपेसिटी में चला जाएगा। ज़ीरो कैपेसिटी में तो यही है ना, जगह ही नहीं है भाई, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, तो वो वेटिंग में लग जाएगा। तो बाउंडिंग कैपेसिटी में पहले वो देखेगा जगह फुल होगी या नहीं होगी, तो वो देखेगा जगह फुल नहीं है, तब तक वो काम करता रहेगा। फिर जब वो जगह फुल हो जाएगी तो वो भी ज़ीरो कैपेसिटी के अंदर मूव हो जाएगा, मतलब ब्लॉकिंग सेंड के अंदर चला जाएगा। अनबाउंडेड कैपेसिटी क्या चीज़ है, इनफाइनाइट क्यू लेंथ, एनी नंबर ऑफ मैसेजेस वेट एंड सेंड नेवर ब्लॉक्स। इसमें इनफाइनाइट लूप्स होगी, वो रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, नंबर ऑफ लेंथ की बेस पे, मतलब मैसेजेस को सेंड करता जाएगा, वेटिंग लिस्ट में लग जाएगा, लेकिन सेंड ज़रूर करता जाएगा। ज़ीरो कैपेसिटी इज़ आल्सो कॉल्ड नो बफरिंग एंड अदर सिस्टम्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिक बफरिंग। सो यहाँ पे जो ज़ीरो कैपेसिटी है ना, इसका मतलब होता है नो बफरिंग, कोई बफरिंग, स्टॉप हो गया, काम ही ख़त्म कर दिया, ब्लॉक हो गया, बिकॉज वेटिंग में चला गया वो, कि यहाँ पे जगह ही नहीं है, कोई कैपेसिटी ही नहीं है। बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड कैपेसिटी जो है वो ऑटोमेटिक बफरिंग करते हैं, इसमें भी चेक हो रहा है, इसमें भी चेक हो रहा है। फ़र्क ये है कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ है।